शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथे में कर दी गई। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिर अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। मशहद में आयतुल्लाह ख़ामेनी की नमाज जनाजा अदा, लाखों अफराद की शिरकत। आयतुल्लाह नूरी हमदानी ने शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। अमरीका और इसराइल ने रवां बरस 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ मुश्तरका फौजी कार्रवाई की। तेहरान पर हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद हुए। जनूबी आलमी जौहरी बिजली घर के करीब 6 धमाकों की खौफनाक आवाज़ें सुनी गई। सुबह बुशहर, चगावक, बंदर अब्बास और सीस्तान बलूचिस्तान के शहर को नारक में यके बाद दीगरे धमाकों से सनसनी फैल गई। बुशहर में ईरान का हसास जौहरी बिजली घर वाक़ है, ताहम तनसीबात और नुकसानात की तफसीलात ताहाल सामने नहीं आई। चार बहार, बंदर अब्बास, सरक और दीगर इलाकों पर हमले, 14 ईरानी शहीद, दर्जनों जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड कहते हैं कि ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन ज़खायर समेत 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। उधर ईरानी फौज के कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। पाकिस्तान इनक़िलाब का कहना है कि कुवैत और बहरीन में दो अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। दोबारा हमले किए तो रद्द-ए-अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक फैल जाएगा। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा कि इसराइली फौज ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल ईरान पर तीसरी बार भी आज़ादाना हमला करने से गुरेज नहीं करेगा। उर्दन में खतरों के सायरन बजा दिए गए। ईरान से आने वाले 8 मिसाइलों को मार गिराया गया, कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। उर्दन हुकूमत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अल मोमनी ने कहा कि मिसाइलों को बर वक्त रोक करना नकारा बना दिया गया। उर्दन की मुसल्लह फ़ौज मुकम्मल अलर्ट है और ममलकत को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है ताकि मुल्क की सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म में एक और मुनाफिकाना टेलीफोनिक राबता। आलमी क़वानीन को पस पुश्त डालने वाले दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अपनी हट धर्मी और हम आहंगी जारी रखने पर ढटाई से इत्तफ़ाक़ किया। सदर ट्रंप ने खलीज में अमरीकी जारहाना इक़दाम से नेतन्याहू को आगाह किया, जबकि मज़लूमों पर जुल्म ढाने वाले इसराइली वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर अर्दवान के हक़ पर मबनी बयानात को अपनी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। वावेला किया। अमन का तमस्खरा उड़ाते हुए नेतन्याहू ने इसराइल की गासिबाना सरहदों के साथ हिफाजती जोन्स बरकरार रखने की अपनी पुरानी जिद और ढटाई पर। ईरान आबनाए हरमज़ में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लार्ट ने न्यू न्यूज़ से एक ख़ुसूसी गुफ्तगू में यह वाज़ेह किया कि तजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए इन कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देता है। इनक़रा में नेटो का सरबराही इजलास खित्ते और आलमी सलामती पर अहम मुशावरत हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राबता। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अब्बास अराग़ची ने गुफ्तगू के दौरान ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों की मज़म्मत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ओमानी और तुर्क हम मनसबों से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी तजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात का वाशिंगटन में आगाज़। तजारत और टैरिफ में मुतल्लिक़ अमूर पर तफसीली बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वफ़द की क़यादत से ट्रेड तजारत जवाब पाल कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान रिसर्व कल ट्रेड हुआ। आज बड़े संगीन वाक़यात हुए जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को
इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं। भारत दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। दहशतगर्द तंजीमों को असलहा, पैसा और वसाइल मुहैया कर रहा है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमलावर होते हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर-ए-आज़म का कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान की सबवे एक्ट कमेटी के इजलास से खिताब। कहा कि पीके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी खारिजी अनासर मुलविस हैं। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के लाजवाल दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाए। आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मुसल्लह फौज के अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। वतन की खातिर जाने निछावर करने वालों की कुर्बानी जल्द रंग लाएगी। पूरी कौम मुसल्लह बहादुर फौज के शाना बशाना खड़ी है। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान के अलावा आला शख्सियात शरीक हुई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए मुसलसल ख़तरा हैं। आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करना होंगी। भारत की सिंतास मुआहदे की एक तरफा मअतली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। क्रोएशिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वीज़ा पॉलिसी को मज़ीद आसान बना रहे हैं। क्रोएशिया पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद को अमन सफारतकारी का शहर करार दे दिया। गार्डन ग्रीच रेडमैन ने कहा कि ईरान अमरीका जंग के दौरान पाकिस्तान के तमीरी किरदार को सराहते हैं। इस्लामाबाद में फहमत याददाश्त दो तरफा ताउन को मज़ीद वुसअत देंगे। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और उसकी वजह से अभी जो फ्रांस में और यूरोप में जो एक हीट वेव आई है उसमें अनफॉर्चुनेट था डेथ्स हो गई। तो उसके लिए हमें पूरी प्रिपेयर्डनेस अपनी रखनी चाहिए। कंटिजेंसी प्लान्स हमारे पूरे इन प्लेस हैं। मॉक एक्सरसाइजेज जो हैं, रेडीनेस एक्सरसाइजेज जो हैं वो मई 25 से शुरू हो चुकी हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अपनी मॉक एक्सरसाइजेस को कंटिन्यूड रखें। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स भी अपनी मॉक एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराएं और रेस्क्यू 1122 जो है वो अपनी जो मॉक एक्सरसाइजेस है उसको कंटिन्यूअसली करें। पंजाब में मानसून सीजन में शदीद बारिशों, अर्बन फ्लडिंग और मुमकिन सैलाब का खदशा। वज़ीर आला मरीम नवाज का PTI और मुतल्लिक़ा इदारों को हिफाजती इक़दाम का हुक्म। इजलास से खिताब में कहा कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत, हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान दर्जा हरारत में इजाफे और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डीजी खान, बहावलपुर और दीगर शहरों में दर्जा हरारत 55 डिग्री तक जा सकता है। पंजाब के कुछ शहरों में ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। महकमा मौसमियात और PTI में समेत अजला अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक रहें। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स फील्ड में मॉक एक्सरसाइज का अमल जारी रखें। सिंध मुल्क का पहला सूबा है जिसने EV बस सर्विसेज मुतारिफ कराई। कराची में मयारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत मुसलसल बढ़ रही है। सिंध हुकूमत मजीद 500 इलेक्ट्रिक बसें ला रही है। सिंध हुकूमत कराची से सखर तक हाई स्पीड ट्रेन चलाने की ख्वाहिशमंद। शर्जील मेमन आलमी बैंक के वक्त से मुलाकात में इज़हार ख्याल। आलमी बैंक के वक्त ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में सिंध हुकूमत के मनसूबों को सराहा। ख़वातीन के लिए पिंक स्कूटी स्कीम को काबिल तहसीन करार दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का रोमांस चल रहा है। हमें दोनों जमातों से शिकायत है। गवर्नर शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात MKM का होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को जैसा गवर्नर चाहिए था मिल गया। गवर्नर सिंध कराची के मसाइल पर लफ्ज़-ओ-शायरी तक करना कोई गवारा नहीं करते। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद ने कहा कि शर्जील मेमन की बातों को सीरियस नहीं लेता, वो मीडिया में रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की तबीयत नासाज। अबूधाबी में ज़ेर इलाज। नासिर हुसैन शाह ने सेहत से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों की वजाहत कर दी। कहा कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं और
सेहतियाबी के मराहिल से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से तबीयत बेहतर है, जल्द वतन वापस पहुँचेंगे। कराची की ली मार्केट में 6 साल अब्दुल वली का कत्ल। गिरफ्तार मुलजिम हमजा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस को बयान में बताया गया कि गली में इंतकाल की वजह से सब वहाँ थे। मौका देकर बच्चे को फ्लैट में ले गया और ज्यादती का निशाना बनाया। पहचाने जाने के खौफ से कत्ल कर दिया। उसके बाद फिर बदफीली की लाश कंबल में लपेट कर अलमारी में छुपा दी। लाहौर के इलाके इचरा में निजी ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम में 6ठी क्लास की तालिबा की पुरस्कार मौत। वालिद के मुताबिक बेटी 1:30 बजे ट्यूशन सेंटर पढ़ने के लिए गई, 4:30 बजे तला मिली के बेहोश हो गई है। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर स्पीड 10 में कार रेसिंग का खौफनाक अंजाम हुआ। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जा बहक, 2 शदीद जख्मी। इस खौफनाक ट्रैफिक हादसे की क्लोज सर्किट सीसीटीवी फुटेज नियो न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सफ़ेद रंग की 2 गाड़ियां सड़क पर रेस लगाते हुए आगे पीछे जा रही हैं। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे के नतीजे में एक नौजवान मौका पर ही दम तोड़ गया। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी का रेस्क्यू ऑपरेशन ओमाड़ा के करीब ही डूबती मॉल बरदार कश्ती से तमाम 20 पाकिस्तानी अफराद को बाहिफाजत बचा लिया। रेस्क्यू किए गए 20 अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन ने बरवक्त पहुंचकर तमाम अफराद को बचा लिया। सीकिंग हेलीकॉप्टर और मैरीटाइम एजेंसी के डिफेंडर्स जहाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कार्गो कश्ती डूबने का वाक़या ओमाड़ा से 32 नॉटिकल मील जनूब में पेश आया।